हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। विद्यार्थियों, बीसीसी काउंसलिंग की न्यू अपडेट को लेकर के एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ सीट मैट्रिक्स को लेकर। कल इवनिंग में हमने एक वीडियो पब्लिक किया था सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीओ को लेकर, यानी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। आज दोपहर में मेरा वीडियो पब्लिक हुआ है पीसीएमबी वाले विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी पीसीएम, पीसीबी से हैं, एग्रीकल्चर मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं, कोर्स के साथ साथ चॉइस फिलिंग, और हमने नंबर ऑफ सीट की बात की उसमें कि कितना सीट किस कोर्स में है। जो हमने यहाँ पर सीट के बारे में जानकारी आपको दी थी वो विद्यार्थियों 2024 में प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर था, तब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया था। आज इवनिंग में जो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आया, हालांकि सीट मैट्रिक्स डेट जो थी वो 2 दिन पहले 18 अक्टूबर में थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं सीट मैट्रिक्स में यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उन सब के बारे में। मेडिकल कोर्स में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस में तो वहाँ पर किशनगंज में अभी तक जो फिशरी साइंस थी वो नहीं था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में इन्होंने सीट मैट्रिक्स में किशनगंज में जो फिशरी साइंस होता है वो जो केवल पीसीबी वाले बच्चे कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले विद्यार्थी, उसकी यहाँ पर टोटल सीट 40 है और सेल्फ फाइनेंस सीट यहाँ पर टोटल 8 है। इस तरह से 48 सीट है वो केवल फिशरी साइंस के लिए किशनगंज में, केवल बायो वाले विद्यार्थियों के लिए। एक कोर्स होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इस कोर्स को 3 तरह के विद्यार्थी कर सकते हैं, जिसमें टोटल सीट 60 थी। 30 सीट केवल पीसीएम वाले विद्यार्थियों के लिए और 30 जो सीट है 30 सीट वो केवल एमबीए, एमसीए के लिए, यानी मैथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ जो आपका सीट मैट्रिक्स आया हुआ है, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होता है कोर्स, ये पीसीएम वाले विद्यार्थियों की टोटल सीट 0 कर दी गई। यानी कि पीसीएम यदि आपने किया है, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इस बार आपको यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब पता नहीं सीट मैट्रिक्स में ये इनसे मिस्टेक है क्या है, हर जगह हर कैटेगरी में यहाँ पर 30 लिख रखा है, जबकि प्रोस्पेक्टस में आप देखेंगे यहाँ पर 2024 का प्रोस्पेक्टस है, उसमें साफ साफ लिखा है पीसीएम वाले विद्यार्थियों के लिए जो भोजपुर में है, आराम है, उसकी 30 सीट है। 30 सीट यहाँ पर जो है वो एमबीए, एमसीए वाले बच्चों के लिए है। अब जो देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर 30 सीट है वो एमबीए, एमसीए के लिए है, लेकिन पीसीएम वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर ये सीट में बिल्कुल 0 कर दिया गया, कोई यहाँ पर सीट नहीं है। ठीक, खैर हम कल बात जरूर करेंगे यहाँ पर बीसीसी बोर्ड में, प्रोस्पेक्टम जब है तो सीट मैट्रिक्स में आपने 0 किया हुआ, यहाँ पर ये सीट है, क्या दिक्कत, मिस्टेक है, क्या हो सकता है मिस्टेक हो। जो बिहार काउंसलिंग में अजीबोगरीब किस्से होते रहते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थी हम लोग यहाँ पर और जो मेडिकल कोर्स में है, जितने मेडिकल कोर्स में हमने जितनी चर्चा किया आज दोपहर वीडियो में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जितनी सीट मैंने बताई है आपको उतनी ही सीट है। नर्सिंग, ओटी, टेक्नीशियन जो भी कोर्स हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, केवल परिवर्तन हुआ है फिशरीज साइंस में, सीट मैट्रिक्स में ऐड कर दिया गया है, पहले नहीं था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सीट को पीसीएम वाले बच्चों को हटा दिया है, केवल एमबीए, एमसीए में कर दिया है। कल बात करेंगे इस पर भी, ऐसा क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे जो परिवर्तन यहाँ पर हुआ है वो एग्रीकल्चर में परिवर्तन हुआ है। बीएससी एजी में जो जितनी सीट हमने आपको बताई वीडियो में, सीटें उतनी हैं, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वालों की सीटें काफ़ी छीन ली गई। छीनने हम बोल सकते हैं इसको। अब जो बेचारे यहाँ पर एससी एसटी के कैटेगरी का जो मौका मिलता था यहाँ पर हर कॉलेज में 1-1, 2-2 सीटों का, ये काफ़ी कम क्या हटा दिया गया, एक सिंगल सीट थी। यूआर सीट यहाँ पर बढ़ा दी गई है और अदर कैटेगरी जो सीट है वो यहाँ पर घटा दी गई है। अगर हम चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पर यूआर कैटेगरी में, तो आप देखेंगे पहले यूआर में सीट यहाँ पर जो सीट थी सबौर में वो 11 थी, इस बार 16 कर दी गई। ठीक, मैं अगर टोटल बात करूँ एग्रीकल्चर में, टोटल एग्रीकल्चर में यूआर सीट पहले 55 थी, इस समय टोटल सीट यहाँ पर 80 कर दी गई। अब एससी कैटेगरी सीट टोटल पहले 40 थी, इस समय एससी कैटेगरी केवल यहाँ पर 33 सीटें हैं। ठीक, एससी कैटेगरी खैर यहाँ पर सभी कॉलेज में 7-7, 6-6 सीटें हैं, लेकिन आप देखेंगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी बारे में। एसटी कैटेगरी में पहले जो सीटें थी यहाँ पर वो 5 सीट थी, इस समय केवल एसटी कैटेगरी में केवल 2 सीट है। सबौर में 0 है, सहरसा में केवल 1 सीट है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग बक्सर में केवल 1 सिंगल सीट है, नहीं बक्सर में 0 है, सबौर में 0 सीट है एसटी की, सहरसा में 1 है, बक्सर में 0 है। इसके बाद पूर्णिया में सिंगल सीट है। इस तरह से केवल यहाँ पर 2 सीटें हैं एसटी कैटेगरी की। खैर
एक बात और मैं आपको नई जानकारी देना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी, जैसे यहाँ पर मैंने बात करी यूआर की सीट, अगर यूआर की सीट बढ़ा दी गई और ऐसे एसटी, एससी या फिर बीसी, ओबीसी और जो कैटेगरी यहाँ पर जो बच्चे हैं, यदि उनकी रैंक अच्छी है, जनरल फाइट करते हैं, तो आप यूआर सीट पर अपना दावा ले सकते हैं, आपको सीट मिलेगी। यूआर सीट मतलब ये नहीं होता वो जनरल सीट ही है, वो अनरिजर्व सीट है। यदि सीट वैकेंट रहती है, किसी भी कैटेगरी का बच्चा उस पर सीट पर एडमिशन ले सकता है, ऐसा होता भी यदि आपकी रैंक अच्छी है तो। ठीक, हाँ, कैटेगरी में इतना फायदा है, यदि कैटेगरी मान लो 5 सीट है और आपकी 5 रैंक है तो वो सीट आपकी रिजर्व है। लेकिन यदि कैटेगरी में सीट मान लो कम है तो अनरिजर्व सीट आपको मिल जाती है। उसका मतलब होता है किसी का रिजर्वेशन नहीं उसमें, वो अनरिजर्व सीट है। ठीक, अनारक्षित है वो। इसके बाद हम बात करें विद्यार्थी यहाँ पर अगर देखें प्रोस्पेक्टस में, तो प्रोस्पेक्टस में कोई भी यहाँ पर आरसीजी गर्ल्स का यहाँ पर कोई भी कोटा नहीं दिया गया। लेकिन सीट मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो आरसीजी गर्ल्स की यहाँ पर टोटल सीटें 5 दी गई। हर एक कॉलेज में एक सीट आरसीजी के लिए, आरसीजी है गर्ल्स कैटेगरी की। बेसिक सीट यहाँ पर 25 दी गई है, जबकि पहले बेसिक सीट यहाँ पर थी 35। ठीक, ईबीसी की सीट पहले थी 55, इस समय ईबीसी की यहाँ पर जो सीट दी गई है वो केवल 35 सीट है। इस तरह से यहाँ पर विद्यार्थी सीटों का बंटवारा है, तो आप परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो। जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी से हैं उनके लिए कई यहाँ पर मौके हैं, आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल कोर्स में आप बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ओटी टेक्नीशियन, कई सारे कोर्स होता है जिसमें आप जा सकते हैं। ठीक, तो सीटों में अगर चेंजमेंट हुआ भी है कैटेगरी लेकर तो परेशान नहीं हो, आप अपनी किस्मत को काउंसलिंग में आजमा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है आपको कॉलेज जरूर अलॉट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, परेशान मत होइएगा। जल्दी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें बात करेंगे कहाँ तक आपके एडमिशन हुए हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर एक वीडियो आपको जानकारी जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।